आज हम लोग लॉग का वैल्यू निकालना देखेंगे विदाउट यूजिंग टेबल। बिना टेबल के हेल्प से अपने से निकाल लेंगे वैल्यू, और दूसरा विथ यूजिंग टेबल, टेबल के हेल्प से भी, ठीक है ना। तो बिना टेबल के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, टेबल के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जनरली क्वेश्चन बनाने में अपने मेथड से अगर विदाउट यूजिंग टेबल निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्लास 11th में केमिस्ट्री में दो चैप्टर में यूज आता है ज़्यादातर लॉग का वैल्यू, एक थर्मोडायनेमिक और दूसरा आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्लास 12th में दो चैप्टर में यूज आता है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा केमिकल काइनेटिक, ये दो चैप्टर में, ठीक है। फिजिक्स में भी यूज आता है कुछ चैप्टर में, तो थोड़ा अच्छे से इसको देखना है और प्रैक्टिस करना है ताकि क्वेश्चन बन सके, है ना। बहुत टफ नहीं होता है। बहुत लोग नहीं प्रैक्टिस करता है जिसके कारण से टफ कर लेता है, टफ बना लेता है, वैल्यू नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण से फाइनल आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। पूरा फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊपर में लॉग। पहले ये जानते हैं, वैल्यू निकालना तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लॉग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है भाई। तो देखो, जैसे अगर ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x+3, और यहाँ पे x को एक्सप्रेस करना है y के टर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x को अकेले करेंगे। 2x को अकेले करेंगे तो y-3 आ जाएगा, और फिर x को अकेले करेंगे तो y-3/2 आ जाएगा, है ना। तो इसमें x को एक्सप्रेस कर दिए y के टर्म में। y इक्वल टू 2x+3 दिया हुआ था, x को एक्सप्रेस कर दिए y के टर्म में। तो उसी तरह अगर ये है y इज इक्वल टू a पे पावर x है, ठीक, और x को एक्सप्रेस करना है यहाँ पे y के टर्म में, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे log का हेल्प लेना होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y टू द बेस a, ठीक है भाई। तो पहला नंबर बात तो हम लोग यही दिमाग में रखेंगे कि log पढ़ते क्यों हैं। तो log एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं। लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक। ये दिमाग में रखना है भाई। लॉग कोई पूछेगा पढ़ते क्यों है, तो बोलना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं। अब हम लोग सीधे मुद्दा पे आ जाते हैं। मुद्दा यही है कि वैल्यू निकालना है लॉग का। तो वैल्यू निकालने के लिए ये सब कॉपी में नहीं लिखना है, ये बस खाली दिमाग में रखना कि लॉग पढ़ते क्यों है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो लिखवाएंगे वो सब कॉपी में लिखना। तो पहला नंबर बात तो यही कि विदाउट यूजिंग टेबल, बिना टेबल के हेल्प लिए हुए हम लोग लॉग का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग टेबल। इसमें पहला पॉइंट, जैसे अगर ये लिखा हुआ है log x टू द बेस a, ये तो ये हमको पढ़ने आना चाहिए log x टू द बेस a, log x टू द बेस a, ठीक है ना। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने आना चाहिए log y टू द बेस c, log y टू द बेस c, ठीक है। चलो, पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात, कॉमन लोगारिथम। कॉमन लोगारिथम में अगर मान लो ये लिखा हुआ है log x लिखा हुआ है, ठीक है, तो log x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं ना दिया हुआ है। बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब 10 अंडरस्टूड है। इसी को कॉमन लोगारिथम बोलते हैं, कि कुछ नहीं दिया रहा है बेस में तो 10 अंडरस्टूड होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10। कभी भी अगर बेस में कुछ दिया हुआ है तब तो जो दिया हुआ है वो लो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो बेस में 10 ले लो। ये अंडरस्टूड होता है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन लोगारिथम, ठीक। नेक्स्ट बात, बहुत जगह देखते होगे तुम लोग ln लिखा रहता होगा, तो ln log सेम है, हल्का सा डिफरेंस है। अगर कहीं पे ln x लिखा हुआ है, पहले ऐसे पॉइंट करके रिलेशन बिटवीन ln x एंड log x, ठीक है। तो अगर मान लो कि कहीं पे ln x लिखा हुआ है, तो ln x मतलब होता है log x टू द बेस e, log x टू द बेस e। लेकिन सीधे log x बोलते हैं तो बेस में कितना अंडरस्टूड होता है, 10 अंडरस्टूड होता है।
तो log x टू द बेस e से log x टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या कर देंगे, 2.303 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा log x टू द बेस 10। ठीक है, तो कभी भी तुमसे पूछे ln x और log x में रिलेशन, तो ln x का मतलब होता है log x टू द बेस e, और उसको हम लोग को बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग वो कॉमन लोगरिथम का निकालते हैं, मतलब बेस में जब 10 रहता है तभी निकालते हैं वैल्यू। तो ये बात दिमाग में रखना होगा हम लोग को। नीचे में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज हम लोग को दिमाग में रखना है। पहला नंबर प्रॉपर्टीज log a टू द बेस a 1, मतलब कभी भी यहाँ पे a टू द बेस a दोनों अगर सेम रहे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर तुमसे कोई बोले कि log 10 का वैल्यू, तो log 10 का वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्का बेस में 10 अंडरस्टूड है, तो log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, तो सेम हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक चीज़ का तो क्लियर हो गया कि log 10 का वैल्यू कितना, 1। क्यों, क्योंकि log 10 और बेस में भी 10 है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर log a इंटू बी, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे लिख दिए log a इंटू बी, बेस में कुछ नहीं लिखे। तो इसका मतलब हुआ कि बेस में 10 अंडरस्टूड है, तो कभी भी अगर ये रहे log a इंटू बी तो लिखना log a प्लस log b, log a प्लस log b। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज log a बाई बी, log a बाई बी होता है log a माइनस log b, यहाँ पे भी बेस में 10 अंडरस्टूड है, तो log a बाई बी अगर कभी पूछे तो क्या बोलोगे, log a माइनस log b। नेक्स्ट log a पे पावर m, इसका हो जाएगा m इंटू लॉग a, m इंटू लॉग a, जब पावर में रहता है तो वो पीछे आ जाएगा m इंटू लॉग a। यहाँ पे भी बेस में कुछ नहीं है तो बेस में 10 अंडरस्टूड होगा, a पे पावर m है ना यार, तो बेस में 10 अंडरस्टूड है, तो log a पे पावर m मतलब m इंटू लॉग a। ये तो 4 प्रॉपर्टीज हम लोग को दिमाग में रखना है। पहला प्रॉपर्टीज log a टू द बेस a 1, log a इंटू बी log a प्लस log b, log a बाई बी log a माइनस log b, log a पे पावर m m इंटू log a। ये ठीक है। नेक्स्ट कुछ वैल्यू हम लोग को याद रखना है। जैसे तुमसे अगर कोई पूछे log 1 का वैल्यू तो बोलना 0, log 1 से log 10 तक का वैल्यू हम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू तो क्या बोलेंगे 0, log 2 का वैल्यू तो 0.3, log 3 का वैल्यू 0.48, log 4 का वैल्यू 0.6, log 5 का वैल्यू 0.7, log 6 का वैल्यू 0.78, log 7 का वैल्यू 0.85, log 8 का वैल्यू 0.9, log 9 का वैल्यू 0.96, log 10 का वैल्यू 1। ये खूब अच्छे से याद रहना चाहिए, इतना वैल्यू log 1 से log 10 तक का, जिसमें log 10 का ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि log 10 मतलब बेस में भी 10, तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एक तरह से ठीक से देखोगे तो 9 तक का ही याद करना है, उसमें भी log 1 का मजे है 0, मतलब 8 ही को याद करना है, तो कर लोगे अच्छे से याद। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि वीडियो को इतना पे पॉज करके और पहले जितना बात अभी बताए हैं वो बात को अच्छे से दिमाग में कर लेंगे, उसके बाद अब इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। बस हो गया कंसेप्ट याद रखने वाला बात, दिमाग में रखने वाला बात,
मंथन करने वाला बात इतना ही है। अब इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना को पहले अच्छे से एक बार वीडियो को पॉज कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से एक बार इतना पे सोच लेंगे, है ना, क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ने आना चाहिए, log x टू द बेस a, ठीक। अगर कभी log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस में क्या अंडर स्टूड है, 10 अंडर स्टूड है। अगर कहीं पे log 2 लिखा हुआ है तो log 2 लिखा हुआ है मतलब बेस में 10 अंडर स्टूड है, log 2 टू द बेस 10, है ना। तो ये कॉमन लोगरिथम होता है। दूसरा ln x और log x में रिलेशन। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग को दिमाग में करना है अच्छे से। और उसके बाद वैल्यू log 1 से log 10 तक का याद रखना है, ठीक है। इतना जब हो जाएगा इसके बाद इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जैसे सबसे पहला नंबर log 1000, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10 पे पावर 3, ठीक। और अभी हम लोग एक प्रॉपर्टीज देखे हैं कि log a पे पावर m, है ना। तो m पीछे आ जाता है ना, log 10 पे पावर 3 है तो 3 पीछे आ जाएगा, तो 3 इंटू log 10, ठीक ना। अब 3 इंटू log 10 का वैल्यू कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग log 1000 देखें, log 1000 को log 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। 10 पे पावर 3 है, log a पे पावर m प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखें m पीछे आ जाता है तो m 3 पीछे ले आए, तो 3 इंटू log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। अगर मान लो log 100 है, इसको तुम लोग अपने से पॉज करके बना लोगे, उसके बाद देखोगे बहुत ज़्यादा चांस है कि बन ही जाए, क्योंकि इजी है यार, बना लो अपने से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग log 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। पीछे में क्या आ जाएगा 2, तो 2 इंटू log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। log 10 पे पावर 17, log 10 पे पावर 17, चलो पॉज करके अपने से बना लो, उसके बाद देखोगे इधर, ठीक है ना। log 10 पे पावर 17 है तो पीछे क्या आ जाएगा जी 17, तो 17 इंटू log 10, तो 17 और log 10 का वैल्यू कितना 1, तो 17 इंटू 1 कितना हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन log 25, ये मत पॉज करके बनाना, अपने से देख लो शांति से, उसके बाद तुम लोग फिर बाद में प्रैक्टिस करने पे बनाना अपने से, ठीक ना। तो log 25 है, तो log 25 है तो इसको हम लोग log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या हो गया कि log a पे पावर m बन गया, तो m पीछे ले आएंगे, तो m पीछे ले आएंगे तो 2 पीछे आ गया इंटू log 5, ठीक है ना। तो 2 इंटू log 5 का वैल्यू हम लोग 0.7 याद किए हुए हैं, तो 2 इंटू 0.7 1.4, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, log 35, log 35 ये भी देख लो, इसके अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने से बना लेना, ठीक है। log 35 है, log 35 को देखो कोई चीज़ का स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना 5 इंटू 7। हम लोग को क्या करना होता है ना कि देखो 1 से 10 तक का वैल्यू याद किया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसा भी नंबर रहेगा ना उसको 1 से 10 के बीच में ले आएंगे, अपने स्लॉट में ले आएंगे, और उसके बाद उसका वैल्यू याद है हम लोग को पुट करके बना देना है। तो log 35 है तो log 5 इंटू 7 लिख लो, या log 7 इंटू 5 लिख लो, दोनों में से जो मन करे लिखो। तो लिख लेते हैं log 5 इंटू 7, ठीक है। अब log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, log 5 प्लस log 7, ठीक है भाई। तो log 5 का वैल्यू डालेंगे, तो log 2 का 0.3, log 3 का 0.48, log 4 का 0.6, log 5 का 0.7, log 6 का 0.78, log 7 का 0.85, ठीक है भाई। ये दोनों वैल्यू डाल दिए। अब हम लोग इसको 5 और 8 और 7 15, तो 1.55,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाओगे log 42 का, log 42 ये अपने से बनाओगे, ठीक है। log 42 पॉज करके बनाओगे, फिर इसके बाद देखोगे इधर, ठीक है भाई। log 42, log 42 को फिर वैसे ही जैसे अभी सोचवाए हैं, कोई चीज़ का स्क्वायर तो नहीं हो सकता है या क्यूब नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 × 6 कर लो या 6 × 7 कर लो। इससे क्या रहेगा कि अपना स्लॉट में आ गया, उसके बाद आराम से तोड़ के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो log 6 × 7 कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसको log a × b हो गया, तो क्या बोलेंगे log a प्लस log b। अब log 6 का वैल्यू डाल देंगे, log 6 का वैल्यू 0.78 और log 7 का 0.85, ठीक है भाई। इसको ऐड करेंगे, 8 और 5 13, 8 और 8 16, तो 1.63, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 26 ये मत बनाओगे, शांति से देखोगे इधर, अच्छे से सुनोगे बात, हाँ थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। log 26 देखो भाई, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, या तो सीधे 10 पे पावर वाला स्टार्टिंग कर दिए थे कि पावर आ जा रहा था, है ना, स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे, उस तरह से करने पे आ जा रहा था। दूसरा टाइप का हम लोग क्या देखे कि log अगर 35 था, तो 35 था तो कोई का स्क्वायर तो नहीं कर सकते हैं, कोई का क्यूब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको दो पार्ट में तोड़ दिए जो 10 के अंदर में आया, तो फिर वैल्यू पुट करके आराम से बना दिए, जैसे log 5 × 7 कर दिए, log 42 का log 6 × 7 कर दिए, है ना। तो log 26 में तुम ऐसा कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 1 से 10 के बीच में आए। 13 × 2 करोगे तो फिर 13 तो क्रॉस मार गया ना भाई, तुम याद तो किए हुए हो 10 तक का ही वैल्यू। तो उसीलिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सिंपल यार अपना स्लॉट में ले आओ, तुम इसको 1 से 10 के बीच में कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो। तो log 26 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, log 2.6। तुम क्या करो, आराम से जब भी लगेगा ना कि हाँ कोई चीज़ का स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्यूब नहीं हो सकता है, मतलब पावर में नहीं आ सकता है, या फिर उसको सिंपली मल्टीप्लाई करने पे 1 से 10 के बीच में नहीं आ सकता है, तो सिंपली तुम उसको आराम से ऐसे कर दो, तुम है 1 से 10 के बीच में कर दो। अब बैलेंस करने के लिए कुछ करना होगा ना, तो 26 को तुम 2.6 लिख दिए, तो इंटू 10 भी तो करना होगा ना। अब अगर 260 रहता तो 2.6 कर देते, इंटू 100 भी करना होता ना। तो तुम पहले ये कर दो log 2.6 इंटू 10, तो अब देखो ये log ये हो गया a, ये हो गया b, तो log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b, ठीक है भाई, ये हो गया। अब अपना स्लॉट में आ गया, ये भी अपना स्लॉट में, ये भी अपना स्लॉट में, अब आराम से वैल्यू पुट करो। तो तुम log 2.6 का वैल्यू पुट करना है, लेकिन तुम तो भाई याद किए हुए log 2 का और log 3 का, तो log 2.6 का कैसे पुट करोगे, तो ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। हाँ log 2 का वैल्यू क्या याद किए हुए 0.3, और log 3 का वैल्यू क्या याद किए हुए 0.48। तो इसके बीच में अगर जाओगे, देखो 2.6 है, तो 2.6 log 2 और log 3 के बीच वाला वैल्यू है ना, तो एकदम अगर इसके बीच में जाओगे तो कितना आ जाएगा, log 2.5 आ जाएगा। तो log 2.5 का वैल्यू कितना डालोगे, तो ये दोनों के बीच में गए तो 2.5 आया, तो वैल्यू में भी इस दोनों के बीच में जाना होगा ना। तो वैल्यू में इस दोनों के बीच में कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.48 है, डिसिमल के बाद दो डिजिट है, तो यहाँ पे भी डिसिमल के बाद दो डिजिट लो। तो यहाँ पे हो गया 30, हालांकि उसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, 0.30 पढ़ा जाता है, दिल में डिसिमल को हटाओ, ऐसे सोचो 30 और इधर में 48, 30 और 48 का गैप कितना है टोटल 18, उसका आधा कर दोगे, अरे बीच में जाना है ना, तो आधा करोगे ना, तो 9, 30 और 9 39, तो यहाँ पे लिख दो 0.39, 0.39। तो log 2.5 का आ गया 0.39, और तुमको रखना किसका है, log 2.6 का, अपने से थोड़ा सा बढ़ा दो,
ये नहीं कि हम पूरा ही निकालू कर, नहीं यार, थोड़ा सा बढ़ा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स में लेते हैं वैल्यू। तो log 2.5 का 0.39 है, तो यहाँ पे log 2.6 है, तो 0.39 से थोड़ा सा बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 0.40। 0.40 को 0.4 भी बोल सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ गया 0.4। ठीक, और log 10 का वैल्यू तुम लोग जानते हो 1, तो कितना हो गया 1.4। ठीक है, तो यार इसको हम हटाते नहीं है, इसको रहने देते हैं। तुम लोग भी अपना कॉपी में ये क्वेश्चन लिखना, इसी के इधर में ये लिख लेना कि पता रहे कि हाँ ये log 2.6 का वैल्यू कैसे निकाले। 2.6 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, तो पहले log 2 का लिख देंगे, फिर log 3 का लिख देंगे। अब हम लोग को 2.6 का निकालना है, तो बीच में जाएंगे, तो एकदम log 2 और 3 के बीच में 2.5 आ गया, तो इसका भी बीच में जाना होगा भाई। तो इधर में 30 है, इधर में 48 है, तो गैप टोटल 18, आधा करेंगे तो 9, तो 0.39। तो log 2.5 का 0.39, तो यहाँ पे हम लोग को 2.6 बोल रहा है, वो अपने से हल्का सा बढ़ा देंगे, ही नहीं कि पूरा ड्रामा करने लगेंगे, घोए घाए करने लगेंगे, नहीं, हल्का सा बढ़ा देंगे, तो 0.40। तो 0.40 को 0.4 बोल सकते हैं, log 10 का 1, तो 1.4 आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना तुम लोग अपने से बनाना, ठीक है। इसका अपने से बनाओगे तुम लोग पॉज करके, ठीक। और उसके बाद जैसे अभी बताया है ना, इसका तुम इसका भी ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि कोई चीज़ का स्क्वायर कर लो, या फिर पावर में डाल दो कोई चीज़, क्यूब वगैरह करके, तो ये सब आ जाएगा, या फिर इसको तुम ऐसा तोड़ो कि 1 से 10 के बीच में आ जाए, ये सब नहीं कर सकते हो। तो सिंपली यार तुम 1 से 10 के बीच में पहले बदलो आराम से, और उसके बाद काम कर दो। क्या करेंगे log 33 का, ऐसे लिख सकते हैं इसको, log 3.3 इंटू 10, ये ना लिखेंगे पहले। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिए, 1 से 10 के बीच में कर दिए, log 3.3 अब बैलेंस करने के लिए इंटू 10 किए, log a इंटू बी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। अब log 3.3 का वैल्यू निकालना है भाई, log 3.3 मतलब 3 और 4 के बीच में होगा कुछ, तो हम लोग क्या देखेंगे, log 3 का वैल्यू 0.48, log 4 का वैल्यू 0.6। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा, तो वैल्यू भी दोनों के बीच में निकालना है, तो 0.48 और 0.6, तो डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट ले लें, तो 60, तो 48 और 60 में कितना का गैप, तो 12 का गैप, 12 का, आधा कर दो, अरे बीच में जाना है ना, तो आधा कर दो, तो 6, तो 48 और 6 54, तो 0.54 लिख दो, 3.5 का तुम्हारा आ गया 0.54। अब तुम अगर इसके भी बीच में जाओगे, काहे कि देखो 3.3 है, तो 3 और 3.5 के बीच में जाओगे तो 3.25 आएगा, और 3.25 से काफी क्लोज है 3.3, तो तुम इसके भी बीच में जाओ, तो log 3.25। अब इसके बीच में गए 3 और 3.5 के बीच में, तो 3.25 आया, तो log 3 का 0.48 और 3.5 का 0.54, तो गैप कितना है 48 और 54, ये का गैप है, हाफ करो, बीच में जाना है ना, हाफ करो, तो 3 का गैप आया, तो 48 और 3 51, तो 0.51, तो log 3.25 का 0.51, और निकालना है 3.3 का, तो 3.25 से हल्का सा ज़्यादा है, इसका हल्का सा ज़्यादा 0.51 लिख दोगे गलत नहीं होगा, हल्का सा ज़्यादा 0.52 कर दें, तो इसका लिख देते हैं 0.52 प्लस log 10 का वैल्यू 1, जैसे ही इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1.52। ठीक है भाई, इसको लिखेंगे हम लोग, जहाँ क्वेश्चन बनाएंगे उसी के राइट साइड में ये रहेगा ऐसे ही बॉक्स में, ठीक है ना, इससे पता चलेगा कि कैसे निकालते हैं, और बाद में जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम जरूर करेंगे साइड में, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, है ना।
log 25678 इसका वैल्यू देखते हैं हम लोग, ठीक है। पॉज करके पहले प्रैक्टिस कर ही लोगे तो अच्छा रहेगा, उसके बाद देखोगे इधर। log 25678 इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को। इस तरह का चीज को तो स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। दूसरा नंबर यार जाहिर सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटा वाला वैल्यू 1 से 10 के बीच में थोड़े ना आएगा। तो सिंपल यार, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे, 1 से 10 के बीच में कर देंगे। तो लॉग डिसिमल यहाँ लाना होगा ना, 2.5678, तभी ना 1 से 10 के बीच में आएगा। तो 2.5678, तो 2.5 के बाद 6 है, तो एक बढ़ जाएगा तो 2.6 हो जाएगा। इनटू, अरे पॉइंट तुम यहाँ लाए तो यहाँ से यहाँ कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट है, तो कितना करोगे, 10 पे पावर 4 करोगे। तो लॉग 2.6 इंटू 10 पे पावर 4 हो गया। फिर से एक बार कैसे किए, सबसे पहले हम लोग लॉग 2.5678 कर दिए, इसका मतलब हुआ कि 1 से 10 के बीच में आ गया। इनटू कितना करना होगा बैलेंस करने के लिए, 10 पे पावर 4 करना होगा। अब इसको हम लोग अप्रोक्स में लिए, log 2.5678 है तो इसको 2.6 कर दिए, इंटू 10 पे पावर 4 कर दिए। अब ये हो गया a, ये हो गया b, तो log a इंटू बी प्रॉपर्टी याद किए हैं अभी हम लोग, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b, ठीक है भाई। तो log 2.6 का वैल्यू रखते हैं, तो log 2 का वैल्यू कितना, 0.3, log 3 का वैल्यू कितना, 0.48, तो इन दोनों के बीच में जाओगे तो log 2.5 आएगा, 0.30 और 0.48, 30 और 48 में गैप कितना है, 18, आधा करो 9, तो 0.39, तो 2.6 का वैल्यू निकालना है, मतलब थोड़ा सा आगे, तो 0.40 अभी देखे भी थे, तो 0.4 लिखेंगे, और यहाँ से पीछे प्लस दे दो पहले। और log a पे पावर m क्या होता है, m इंटू लॉग ए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू log 10, log 10 का वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 4, तो 4 प्लस 0.4 कितना हो गया, 4.4, ठीक है। तो वैल्यू देखने में पहले लग रहा था अरे 25678 बहुत बड़ा है, लेकिन कितना छोटा है यार। आराम से तुम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, उसके बाद उसको अप्रोक्स लो, बस वैल्यू निकाल दो, वैल्यू निकालने आता है ऐसे, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। log 6058423, और कितना भी डाल सकते हैं यार, क्या दिक्कत है, जब कंसेप्ट आए तो कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो log 6058423 पॉज करके अपने से बना लो, उसके बाद इधर देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। एकदम सेम तरीका यार, बड़ा है कुछ सोचना ही नहीं है, उसको 1 से 10 के बीच में कर देना है, 10 पे पावर डाल के बैलेंस कर देना है, आराम से उसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको log 6.058423 ये करना होगा, इंटू 10 पे पावर, पॉइंट यहाँ ले आए, एक्चुअल में यहाँ था, तो कितना डिजिट का गैप है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का गैप है, तो 10 पे पावर 6 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, log 6.05 है यार, तो log 6 लिख सकते हैं इसको अप्रोक्स में, इंटू 10 पे पावर 6, ठीक है। तो log a इंटू बी को क्या बोलेंगे, log a प्लस log b, log 6 प्लस log 10 पे पावर 6, log 6 का हम लोग याद किए हुए हैं 0.78, अब प्लस log a पे पावर m, m पीछे आ जाता है मतलब 6 पीछे आ जाएगा, इंटू log 10 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1, तो 6 इंटू 1 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6.78, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, log 0.551,
इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 0.551 को सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 से 10 के बीच में करेंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं log 5.51 इंटू बुआ, अब नहीं 1 से 10 के बीच में, यार पहले तो 1 से भी कम था ही ना। तो log 5.51 पॉइंट यहाँ ले आए, तो बैलेंस करने के लिए एक डिजिट पीछे आना होगा ना, एक्चुअल में तो पीछे है ना, तो एक डिजिट पीछे लाना होगा, तो 10 पे पावर -1, तो 5.51 इंटू 10 पे पावर -1, ठीक। अब इसको a कर दो, इसको b कर दो, तो log a इंटू बी, log 5.51 अब प्लस log 10 पे पावर -1। अब कोई सोच रहा होगा सर अभी तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन था तो उसको आप अप्रोक्स में ले लेते थे, इसको अप्रोक्स क्यों नहीं लिए, log 5.5 क्यों नहीं लेके? अरे छोटा है उसलिए पूरा लिखते जा रहे हैं, बाद में वैल्यू वही पुट करेंगे जो log 5.5 का आएगा। वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिजिट आ जा रहा था उसलिए उसको अप्रोक्स में लेके छोड़ देते थे उसको, यहाँ पे छोटा है उसलिए ले रहे हैं यार, वैल्यू वही रखेंगे, log 5.5 का ही रखेंगे, ठीक। चलो अब log 5.51 का वैल्यू, तो फिर भाई log 5 का वैल्यू देखना होगा, तो log 5 का वैल्यू 0.7, log 6 का वैल्यू 0.78, ये दोनों के बीच में जाएंगे तो log 5.5 का वैल्यू आ जाएगा बुआ। तो ये दोनों के भी बीच में जाना होगा ना, तो 0.7 0.78, फिर वही बात, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट लेंगे तो 70 हो जाएगा। तो 70 और 78 में कितना का गैप, 8 का गैप, आधा करो 4, तो 0.74, ठीक है। तो 5.51 है यार, एकदम हल्का सा, ज़्यादा उतना दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक। तो 0.74 ले लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1, -1 पीछे आ जाएगा ना, तो प्लस इंटू माइनस, -1 इंटू log 10 का वैल्यू 1, तो -1 रहेगा। अब इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे डिसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट लेंगे, तो 10 से 4 6, 9 से 7 2, तो 0.26 माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना तो सफिशियंट हो गया। अब इतना क्वेश्चन अगर 2-3 बार रफ कॉपी में अपने से क्वेश्चन पूरा उतार लेंगे जगह छोड़ छोड़ के, और प्रैक्टिस कर लिया जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा, हमको लगता है सेल्फ मेथड से विदाउट यूजिंग टेबल से लॉग का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो पहले तो वो सब चीज़ याद रखेंगे यार, बड़ी छोटा सा बात है, और उसी को कोई कोई नहीं दिमाग में रखता है, जिसके कारण से क्वेश्चन सॉल्व करने में फिर नहीं हो पाता है, अच्छा से नहीं सॉल्व हो पाता है, आंसर नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा नंबर बात है ना यार, एक जगह यूज होता है तो चलो कुछ बात है, हालांकि एक जगह भी यूज हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना जगह यूज होता है, बताओ पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज आएगा, केमिकल काइनेटिक में यूज आता है ना, खाली केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी यूज आ जाता है यार। तो ऐसे नहीं, इग्नोर नहीं मारेंगे इसको, ठीक है ना। खूब अच्छे से पहले तो वो सब चीज़ स्टार्टिंग का जो बात बताया है वो सब चीज़ दिमाग में रखेंगे, वैल्यू 1 से 10 तक का खूब अच्छे से याद रहना चाहिए, थोड़ा सा भी कोका नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर ये सब थोड़ा सा गैप छोड़ छोड़ के रफ कॉपी में उतार लेंगे क्वेश्चन, और अपने से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से स्पीड बढ़ेगा, है ना, एक्यूरेसी बढ़ेगा, ये दोनों चीज़ होगा, ठीक है।